नारायण नारायण हरि हरि ओ जटायु कृष्ण लीला का स्टार्टिंग मूवी और ये कृष्ण लीला बात उस समय युगों पहले यह कथा आरंभ हो चुकी थी। बात उस समय की है जब ऋषि कश्यप के यहाँ गरुड़ और कालिया नाग ने जन्म लिया। गरुड़ वनिता के पुत्र थे और कालिया कद्रु के, परंतु गरुड़ और कालिया नाग की शुरू से ही नहीं बनती थी। दोनों में अक्सर तकरार होती रहती थी। आइए आगे की कथा के लिए हम चलते हैं देव ऋषि नारद के साथ। नारायण 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 नारायण। महाबलपुरम के वासियों, आपको लेकर चलता हूँ यमुना के तट पर, जहाँ गरुड़ अधिकांशतः नाग एवं मत्स्य भक्षण हेतु आया करते थे। एक दिन सोभी ऋषि यमुना तट से गुजर रही थी। हे मनोहर पुनित पावन, दृश्य सुंदर मन लुभावन, सृष्टि की अट खेलियां दृश्य कुछ दिखलाएंगे। मन है प्रभु भक्ति में, कुछ पल यहाँ रुक जाएंगे। यह जगह साधना के लिए उपयुक्त है, यहीं रुकना उचित होगा। कल 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 जल बहता है, मध्यम स्वर में कुछ कहता। उनको यहाँ विश्राम करो, सुधा को अपनी शांत करो। मुझे यहाँ भरपूर भोजन मिलता है, जैसे यह स्थान मेरे लिए ही बना, यही शिकार करता हूँ। मूर्ख पक्षी, ये तुम क्या कर रहे हो? ऋषिवर, देखते नहीं, मैं अपने भोजन के लिए शिकार कर रहा हूँ। गरुड़, इस तरह निरीह जलीय जीव का भक्षण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ऋषिवर, मैं तो खाद्य श्रृंखला का ही पालन कर रहा हूँ। आप मुझे अपना कार्य करें। हे निष्ठुर पक्षी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के पश्चात यदि यमुना नदी में आए तो उसी समय नष्ट हो जाओगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। नारायण 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 नारायण। और इस तरह से गरुड़ यमुना नदी से दूर रमणीक द्वीप की ओर उड़ जाता है, जहाँ उसका सामना कालिया नाग से हो जाता है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको रमणीक द्वीप की ओर। रमणीक कालियानाग का निवास स्थान था, परंतु कालियानाग के जहर के प्रभाव से वह एक सुनसान स्थान बनकर रह गया। मैं रमणीक द्वीप का शासक नाग हूँ मैं कालिया, कालिया हूँ विष भरा, मांगता ना पानी डस लूं जिसको जरा। फन है मेरे पाँच पाँच, कहती दुनिया नागराज, रूप है विकराल सा,
देखना तुम साम्राज्य। गरुड़, यह रमणीक द्वीप मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, थोड़ी देर विश्राम करके मैं चला जाऊंगा। नहीं, अभी जाओ, वरना मारे जाओगे। कहा ना चला जाऊंगा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। यह तो आज मार ही डालेगा। मुझे यमुना नदी में जाना ही चाहिए। गरुड़ वहां नहीं आ सकता। अब अपना साम्राज्य वहीं बनाऊंगा। नारायण 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 नारायण। इस तरह कालिया तो यमुना नदी की ओर चला जाता है, परंतु मैं आपको लेकर चलता हूँ 12,000 वर्षों पूर्व, जहाँ राजा सूतपा एवं रानी अपनी 12,000 वर्षों की तपस्या पूर्ण कर चुके हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये महागुणपुरम के बच्चों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत कार्यक्रम AOA के सहयोग से सभी बच्चों ने प्रस्तुत किया है। यह प्रथम भाग था जिसमें दर्शाया गया, शायद कम लोग जानते होंगे, जिस चीज को उन्होंने दर्शाने की कोशिश करी थी कि कालिया नाग यमुना में कैसे आया। रमणीक द्वीप का रहने वाला कालिया नाग गरुड़ के द्वारा यमुना नदी में आया और गरुड़ को शोभरी ऋषि ने शाप दिया था, जिसके कारण वह अपने यमुना में नहीं आ सकता। अब जैसा कि नारद जी 12,000 वर्षों पूर्व हमें लेकर जा रहे हैं, जहां राजा सुतपा और रानी वृष्णि भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ ये छोटे छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। ये कृष्ण भगवान ने के सागर रूप चतुर्भुज प्यारा है, त्यागा सकल संसार आस में, बस तेरा ही नाम पुकारा है, बस तेरा ही नाम पुकारा है। हे दयानिधि, युग युगांतर तेरे ही तप का संकल्प है और निरंतर रहेगा जब तक दर्शन प्राप्त नहीं होते। तन जर्जर है, मन व्याकुल है, तेरा ही दरस सहारा है, दर्शन दो हे जगतपति अब, तुम बिन कौन हमारा है, तुम बिन कौन हमारा है। हे सुतपा, हे वृष्णि,
तुम्हारे वर्षों के इस कठिन तप से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? हे प्रभु, मुझे आप जैसी संतान का वरदान प्रदान करें। एको अहम द्वित्वे नास्ति, मैं केवल एक हूँ और कोई दूसरा नहीं। अतः मैं स्वयं आपकी संतान होने का वरदान देता हूँ। है वचन ये आपको निश्चिंत होकर जाइए, 3 जन्मों तक इस सुख का सुख धरा पर पाइए। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धन्य है आप जो आपने हमारी संतान स्वरूप अवतरण का आशीष प्रदान किया। हे प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद। हम आपकी इस कृपा के लिए सदैव आभारी रहेंगे। नारायण 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 नारायण। इस तरह भगवान श्री हरि ने 3 बार माता वृषणी के गर्भ में जन्म लिया। पहली बार कृष्णनी गर्भ के रूप में, दूसरी बार उपेंद्र वामन के रूप में और अब तीसरी बार कृष्ण के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया। आइए कृष्ण जन्म लीला का आनंद लेते हैं। मैंने भी देख रखी है, लेकिन मैं कभी-कभार जब नारा चलाते ना मैं देखते ही सो जाती आधी मन्यू बन जाएगी, आधी सीखेगी, आधी तो देख लेगी। और मैं सो भी जाती। तुम्हें क्या सिखाया है? देखो क्या सिखाया है, बताओ क्या सिखाया है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। बेटा बैठो, श्रेया नीचे बैठो। श्रेया पीछे हटो बेटा, पीछे। अंततः इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि मूसलाधार बारिश शुरू हुई। वसुदेव उठो, संताप धरा का मिटाना है। जन्म लिया जब पालक ने, बालक को लेकर जाना है। मैं माया वशीभूत हरि, हरि आदेश माना है। इंतजार में गोकुल नगरी, यमुना पार पहुंचाना है। कौन हो तुम? आ गई जो कंस के कारागार में। भय नहीं, मिलेगा दंड उस दुष्ट के दरबार में। हे देवी, ये कैसा चमत्कार है? कौन है आप? इस तरह इस कारागार में आपका क्या कार्य है? हे वसुदेव, भयभीत ना हो, यह तो श्री हरि का चमत्कार है। उठो, इस बालक को नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आइए, यही प्रभु इच्छा है। हे देवी, जैसी हरि की इच्छा मैं वही करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है जो हरि लीला का भागीदार बना। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? आप आए भी और मैं दर्शन की प्यासी भी। आपका इंतजार रहेगा। हे नगरवासियों, शुभ अवसर आया है जब भगवान श्री कृष्ण आपके बीच आ रहे हैं। तेरी माया का नफा हुआ बालक आता,